सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग बात करने वाले हैं रिमाइंडर्स के आगे वाली कहानी की। रिमाइंडर्स पिछली वीडियो में हम लोग शुरू कर चुके हैं, वीडियो नंबर 97। तो प्लीज डू नॉट मिस दैट वीडियो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज सेकंड वीडियो है। आज हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम की। आई थिंक रिमाइंडर थ्योरम इज डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस पूरी कहानी में, रिमाइंडर्स के चैप्टर में। इसका मतलब देख लीजिए, वैसे रिमाइंडर थ्योरम अलजेब्रा में भी आता है और इसे हम नंबर या नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, दोनों जगह पढ़ा जाता है। क्या है सुन लीजिए, पूरी रिटन डेफिनेशन नहीं बता रहा आपको, काम की चीज जो है वो देख लेते हैं। अगर एफ एक्स के टर्म में कोई एक्सप्रेशन या फंक्शन है, तो फिर उसको अगर हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर एफ ए के बराबर आता है। सो इफ एफ एक्स इज एनी फंक्शन और एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड यू डिवाइड दैट एफ एक्स विथ एक्स माइनस ए, तो हमारा रिमाइंडर होता है एफ ए। एंड व्हाट इज एफ ए? एफ एक्स में आप एक्स को ए वैल्यू पे रख दो, मतलब जहां जहां एक्स है उसको ए रख दो, तो जो वैल्यू मिलती है उसको एफ ए बोलेंगे, रिमाइंडर बन जाएगा आपका। ठीक है। इसको पता है अपन लोग फैक्टर थ्योरम भी बोलते हैं। वो इस तरह से कि अगर हम एफ एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर एफ ए जीरो के बराबर आ गया तो ऑब्वियसली एक्स माइनस ए कंप्लीटली एफ एक्स को डिवाइड कर पाता है। क्लियर? तो एक्स माइनस ए एफ एक्स का फैक्टर हो जाएगा। तो आप भाई, मतलब तो वही है ना, अगर रिमाइंडर जीरो हो गया तो आप उसको फैक्टर डिक्लेयर कर सकते हैं, मतलब एक्स माइनस ए को एफ एक्स का फैक्टर वैसे भी देखा जाता है, पर मेन चीज ये जो आपके सामने है। ठीक। तो अब सिंपल एक काम करना है, आपको कोई एफ एक्स दिया होगा और आपको जिससे डिवाइड करना है उसको एक्स माइनस ए के फॉर्मेट में एडजस्ट कर लो आप। फिर जहां जहां ऊपर आपको दिखे एक्स वहां पे ए रख देना, तो आपको रिमाइंडर मिल जाएगा। आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं एक बार। क्वेश्चन बहुत सिंपल से बनते हैं और कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। वो सारे क्वेश्चन में एक साथ करवाऊंगा जब थ्योरी एक दो क्लास में पूरी हो जाएगी, पर कुछ सैंपल क्वेश्चन साथ में देखना जरूरी है, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इधर, मान लो टू की पावर कितना लिया जाए, 184 ले लेते हैं। ठीक है। एंड यू आर डिवाइडिंग दिस बाय लेटस से, मैं इसमें दो एग्जांपल ले लेता हूँ। टू की पावर 184 यहाँ पे ले लो। पहले हम लोग 7 की बात भी कर लेते हैं, 9 की बात। मैंने ऐसा क्यों लिया आप समझ पा रहे होंगे, पर एक बार देख लीजिए फिर भी। देखो, अब हमें प्रॉब्लम है कि अब 7 तो सिंपल सा नंबर है, उसका एडजस्टमेंट आसानी से हो सकता है, पर ऊपर बहुत सारी पावर्स है, तो ऊपर वाले 2 को आप बहुत आराम से एडजस्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें किसकी पावर ढूंढनी है? 2 की पावर, क्योंकि ऊपर 2 की पावर है। अब उसको आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते, तो आपका टारगेट है 2 की पावर ढूंढना। अब ऊपर पहले से प्रेजेंट है, अब नीचे। अब देखो एक बात बताओ, आप बोलोगे सर हमने उल्टा क्यों नहीं किया? क्या आपको ऊपर 7 की पावर मिल सकती है? नहीं, कहानी पूरी 2 की पावर से चलने वाली है। क्या 7 को आप 2 की पावर के किसी रूप में लिख सकते हो? यस, दैट इज पॉसिबल। आप 7 को 8 माइनस 1 मतलब 2 की पावर 3 माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन 2 की पावर से गवर्न होता है, ये बात पता रहनी चाहिए। उसी तरह से 9 क्या होगा? 8 प्लस 1 मतलब 2 की पावर 3 प्लस 1। इस पर बाद में आते हैं, पहले लेफ्ट वाला देख लीजिए। अब देखिएगा, इसको मैं x मान लेता हूं तो x माइनस ए मिल गया। ठीक, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, क्योंकि आपको नीचे x माइनस ए का फॉर्मेट चाहिए, आपको x माइनस ए मिल गया, जिसमें a 1 है आपका और x 2 की पावर 3। अब ऊपर आपको fx चाहिए होता है, तो 2 की पावर 3 आपको ऊपर ढूंढना पड़ेगा, उसके टर्म में फंक्शन बनाना पड़ेगा, और फिर आपको 2 की पावर 3 जहां भी मिलेगा वहां पे आप a मतलब 1 को रख सकते हैं। क्लियर है बात? तो ऊपर 2 की पावर 3 है या नहीं? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। अगर आप इसमें से देखो 3 का मल्टीपल 183 पे होता है, तो एक 2 बाहर निकाल लो, तो अंदर क्या बचेगा? 2 की पावर 3, और बाहर क्या बचेगा? 3 अगर आपने अंदर किया तो बाहर 3 को डिवाइड करिए तो ये 61 बचेगा, और ये आ गया 2 की पावर 3 माइनस 1। अब जहां जहां 2 की पावर 3 ऊपर दिख रहा है वहां पे प्लस 1 रख दो, तो 1 की पावर 61 1 बन जाएगा और 2 बचेगा, तो आपका आंसर 2 हो गया, कहानी खत्म। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे दो बातें बहुत स्पेशल ध्यान रखनी पड़ेगी आपको अगर आप रिमाइंडर थ्योरम डील कर रहे हो। एक तो नीचे 1 होने से बड़ी आसानी हो गई, क्योंकि 1 की पावर 61 1 होता है, तो रिमाइंडर थ्योरम तब बहुत काम आता है जब नीचे आपको प्लस माइनस 1 का फॉर्मेट मिल पाता है। अगर नीचे प्लस माइनस 2 होता तो भी रिमाइंडर थ्योरम तो अप्लाई हो जाता, पर फिर कुछ फायदा नहीं होता, कन्वीनियंस नहीं आ पाती, जो यहाँ पे इतने आराम से हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन भी डिजाइन वैसे ही होते, तो नथिंग मच टू वरी अबाउट दिस। ठीक। दूसरी बात, हर बार आपको प्लस 1 नहीं, कई बार माइनस 1 भी सब्सिट्यूट करना पड़ता है, तो फिर आपको साइन की थोड़ी चिंता करनी पड़ती है। अब सुनिए ध्यान से क्या होगा राइट वाले सवाल में, ये तो आप समझिए, इसको हटा दूंगा। अब ऊपर आपके पास 2 की पावर 3 है, बिल्कुल है, 2 की पावर 3 लिया आपने तो ये 61 हो गया, पर उसके लिए आपको एक 2 बाहर निकालना पड़ेगा, और नीचे है 2 की पावर 3 प्लस 1।
अब अगर 2^3 + 1 नीचे को आप x माइनस ए फॉर्म में इमेजिन करोगे तो व्हाट इज दिस, a क्या है, +1 - 1 -1, क्योंकि नीचे क्या है 2^3 माइनस ऑफ -1, क्योंकि वो x माइनस ए होता है। तो यहां पर जहां पर भी ऊपर आपको 2^3 दिखेगा वहां पे +1 नहीं -1 रखोगे आप। तो 2 तो वैसे का वैसा है, ये -1 आ गया, पावर 61 हो गया। अब अगर -1 की पावर इवन होती तो -1 की पावर इवन में +1 बनता, आंसर 2 जाता, पर यहां पे -1 की पावर ऑड है तो माइनस निकल के आएगा और 2 पहले से है, तो -2 हमें अपना मैथमेटिकली न्यूमेरिकली आंसर मिल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ आप, -2 में क्या करें, देखो रिमाइंडर्स आर ऑलवेज पॉजिटिव, ये बहुत खास बात ध्यान रखना फ्रेंड्स। हमारे पास बहुत सारे मेथड और अप्रोचेस है नंबर सिस्टम के, पर उनमें से काफी अप्रोच में हमारा आंसर नेगेटिव आ जाता है। सो हैव वी डन समथिंग रॉन्ग, नो वी हैव नॉट, हमने सही किया है। बस कभी भी रिमाइंडर की मैथमेटिकल वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेना और काम हो गया आपका। हाउ डू वी डू दैट, बहुत सिंपल है, जो भी आपका डिवाइजर होता है उसको अपनी नेगेटिव रिमाइंडर वैल्यू में ऐड कर देना, आपको करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे -2 आया था, रिमाइंडर क्या था आपका 9 से कहानी चल रही थी, तो आप 9 को ऐड कर दीजिए, आपको 7 मिल जाएगा और यहां पे कहानी खत्म, बस। ठीक है, तो नेगेटिव रिमाइंडर आने पर चिंता करने की बिल्कुल बात नहीं, एक दो सवाल और लिए जाए, रैंडमली लिखूंगा, एग्जाम में आए सवाल तो हम लोग करेंगे अपकमिंग क्लासेस में। थोड़ा 3 की पावर देखते हैं, 3 की पावर 219 ऐसे लिख दिया कुछ भी, ठीक है। और नीचे हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन डिजाइन इस तरह से होता है, कैसे इधर देख लो आप 26 लिखा होगा, ठीक है। वो +1 -1 का चिंता खुद ही कर लेता है, कैसे देख लीजिए। अ, अब क्योंकि ऊपर 3 की पावर है तो नीचे 3 की पावर खोजिए आप पहले। तो ऊपर आपने 3 ऐसे लिखा था, व्हाट इज 26, 27 -1, मतलब 3 की पावर 3 -1, ठीक है। अब कहीं पर भी ऊपर आपको 3 की पावर 3 दिख गया तो वहां पे +1 लिख सकते हो। पावर थोड़ी चेंज कर दो क्योंकि इसमें तो आंसर अपना 1, हाँ इसमें आंसर कितना आ जाएगा, इसमें तो 1 ही आंसर आ जाएगा, तो थोड़ा चेंज, मतलब मैं चाह रहा हूँ कुछ और रिमाइंडर बचे, तो कितना 221 लिख देते हैं। पिछले वाले में क्या होता है वो आप देख लो, मैं क्या कहना चाह रहा था। अगर आप ऊपर 3 की पावर 3 ढूंढते तो 2193 का मल्टीपल है, तो वहां पे आप 1 रखते, 1 की पावर समथिंग 1 होता तो आंसर 1 आ जाता, ठीक है, तो इसका तो आंसर 1 आ जाता। आइए थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसको 221 कर लो। अब ऊपर 3 की पावर 3 मिलेगी आपको, पर वो मिलेगा 219 पे, आपको 2 3 बाहर निकालने पड़ेंगे, 3 स्क्वायर बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब 9 बाहर निकालना पड़ेगा। यहां पे 3 की पावर 3 कॉमन ले लो तो बचेगा आपका 73, ठीक है। और नीचे 3 की पावर 3 -1, जहां भी 3 की पावर 3 ऊपर दिख रहा है आपको वहां +1 रख देना, तो 1 की पावर 73 1 होता है, 9 बचा, आपका आंसर हो गया। अगर यहां पे हम माइनस का काम करते, मतलब 28 लेते तो आप 27 + 1 लिखते, यहां पे +1 आता तो ऊपर -1 सब्सटीट्यूट करते आप। अब -1 की पावर ऑड है तो -9 निकल के आता, उस -9 में आप पहले 28 को ऐड करते, आपको करस्पॉन्डिंग पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाता, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना, कई बार -1 की पावर इवन आ जाती है, तब तो माइनस का चक्कर ही नहीं रहता, आपको पॉजिटिव आंसर ही मिल जाता है, फिर डिवाइजर ऐड करने का कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं, ठीक है। तो अब थोड़ी क्लैरिटी आ रही, सवाल बड़े सिंपल से आते हैं इसमें। एक बहुत बिफोर क्लोजिंग द क्लास एक बहुत मजेदार पैटर्न मुझे करवाना था आपको, सिंपल सा है। कौन सा नंबर लें उसमें, वी कैन टेक एनी नंबर वैसे तो, 5 3 5 3 5 3 5 3, इस तरह से कहानी चल रही है। मान लीजिए इस पूरी कहानी में 100 डिजिट्स हैं आपके पास, याद आया, बड़ा फेमस क्वेश्चन है। यू आर डिवाइडिंग दिस बड़ा सा नंबर बाय, दोनों केस ले लेते हैं, 99 से डिवाइड वाला भी और 101 से डिवाइड वाला भी, मतलब -1 वाला केस भी टेस्ट हो जाएगा और +1 वाला भी टेस्ट हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। जब आप इस चीज को देखोगे आपको नीचे क्या मिल रहा है, यहां मिल रहा है 100 -1 और यहां मिल रहा है 100 +1, तो ऊपर जहां पर भी 100 मिल गया आपको, पहले मैं इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, जहां पर भी ऊपर 100 मिल गया वहां पे आप +1 लिख सकते हो, मिलेगा 100, यस। जब आप इसको इसको 100 की पावर्स में ब्रेक करोगे प्लस प्लस करते हुए, तो काफी 100 मिल जाएंगे आपको। कैसे मिलेंगे देखो, आ, ये दो 53 अगर मैं बाहर निकालता हूं, ठीक है, उसके बाद क्या बताओ, टोटल यहां पे कितने 100 डिजिट्स हैं, तो अगर ये दो निकाल दिए मैंने, ये देखो, ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, छोटे में समझ लेते हैं। व्हाट इज दिस, 53, 1 2 3 4 4 जीरो, एग्जाम में सब नहीं करना पर समझ लो एक बार, और ये 53, इसकी बात करो तो आपको मिल रहे हैं ना 100 की वैल्यूज यहां पे। तो यहां पे पहले बताओ 10 के पावर कितने, आपने दो डिजिट हटा लिए, यहां बचेगा 98,
उसी तरह से 53 करा अगला आपने, 2 डिजिट और हटाया आपने, तो ये पावर 96 आ जाएगी। ये कहानी चलती रहेगी। 53 फिर 10 की पावर 2 मतलब 100 बनेगा, और आखिरी 53 अकेला भी बच जाएगा यहाँ पे। समझ गए? अब देखो, आपको 10 से मतलब नहीं, आपको 100 से मतलब है। तो 53 100 की पावर क्या है भाई, आपको 2 जीरो चाहिए तो पावर हाफ कर दो, 49। 53 यहाँ पे भी 100 की पावर 48, ये तो 53 इंटू 100 आ गया, और ये आखिरी अकेला 53 आ गया। मिल गए आपको 100। यहां पे बाय रिमाइंडर थ्योरम, बिकॉज आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, अगर 100 को आप x मानते हो तो x के टर्म में आपको मिल गया फंक्शन, और नीचे x माइनस है मतलब 100 माइनस 1 है, प्लस 1 सब्सटीट्यूट कर देना, तो 1 की पार कुछ भी करो वो तो 1 ही रहता है। तो आपके पास बस 53 बचेगा। और कितनी बार 53 आ रहा है बताओ, 49 बार या 50 बार? 50 बार। भाई पावर 49 से 0 तक जा रही है 100 की, 100। ठीक है, बस इसको अभी आंसर नहीं आया है, पर आप सिर्फ इस पार्ट को डिवाइड कर सकते हो किससे, 99 से। अभी हम काफी आगे तक पहुंच चुके हैं। समझा कितना बड़ा नंबर, अभी भी आंसर नहीं आया पर अब बड़ी जल्दी आंसर आ जाएगा। तो पहले तो एक बात समझना, ये पहली बार करा रहा हूं इसलिए ये पावर इवॉल्व करना मैंने सिखाया आपको, वरना अगर ये आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो आप सीधे यहां से इधर जंप कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाए कि भाई यहां पे 53 100 बार आने वाला है। ठीक है, एक सेकेंड एक सेकेंड, 50 गलती कर दी मैंने, 50, सो सॉरी सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। यहाँ पे हमें 100 की पार चाहिए थी, तो सॉरी 49 से लेके 0 तक 50 आए, सॉरी फॉर द कनेक्शन। अगर यहाँ पे 9 या 11 होता तो फिर हम 100 बार लेते। कितने टर्म हो गए, क्लियर? अब 53 लिया आपने, कितनी बार 53 आएगा बताइए? 100 डिजिट में अगर आप 100 पे मार्जिन बना रहे हैं, क्योंकि आपको 100 की हेल्प चाहिए यहाँ पे, तो कैसे बनेगा बताइए मुझे? 100 मतलब 2 जीरो, दो दो के इंटरवल, दो के इंटरवल 100 में 50 बनते हैं, तो आपको पता है 50 टर्म ही आएंगे यहाँ। ठीक है, तो आप सीधे भी स्टेप पे आ सकते थे। अब यहां से आंसर पे कैसे आए समझिए। अभी इसने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया आपके लिए, पर ये अभी और सिंप्लीफाई भी कर सकता है। कैसे, देख लो। आपने 53 को 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 5 इंटू 3 इज 15, 5 इंटू 5 इज 25, और ये 26। कोई डाउट तो नहीं, सही किया? हाँ, ये आ गया 2650, और आप डिवाइड करो 100 माइनस 1 से। क्या आपको और 100 मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं, इधर देख लो। आप इसको दोबारा, वही मैं दिखा रहा हूं, आप रिमाइंडर थ्योरम मल्टीपल बार लाके काम आसान कर सकते हो। कैसे? दिस इज 2600 प्लस 50 अपॉन 100 माइनस 1। आपको यहां पे फिर 100 मिल गया, 26 इंटू 100, फिर 1 रख देना, सिर्फ 26 बचेगा, सिर्फ 26 बचेगा। और फिर 50 प्लस 26 कर देना, 76 बाय, अब तो नंबर ही छोटा आ गया, रिमाइंडर आ चुका है, कहानी खत्म बस। तो यहां पे रुक मत जाना, ये नंबर मिला, इसमें फिर से 100 है, आप फिर सिंप्लीफाई कर देना, जितनी बार हो सकता है कर सकते हो आप। तो 26 बचा, 50 पहले से, 76 आपका आंसर आ गया। दैट इज इट, काम सिंपल है यानी। ठीक है, वैसे एक बात और बता दूं, अगर यहां पे आप 101 लेते, अभी 76 आंसर आ गया, तो देखा आपने, दिस स्टेप इज वेरी क्रूशियल। हम यहां पे रुक जाते कि भाई अप्लाई हो गया, और फिर हम लोग क्या सोचते हैं, चलो इसको तो डिवाइड करके देख लेते हैं। क्यों डिवाइड करना है आपको, जब 100 का सिंप्लीफिकेशन है आपके पास, तो हेल्प लो ना उसकी, क्यों रुक रहे हो? बिल्कुल मत रुको। ठीक है, अब अगर यहां पे हम 101 से डिवाइड कर रहे होते इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो बस फर्क एक होता, आप 100 को -1 से रिप्लेस करते, तो क्या होता, जहां पर भी -1 रखते, तो अगर उसकी ऑड पावर है तो वो +1 बन के निकलता, मतलब 53, सॉरी, -1 की पावर अगर ऑड होती तो -1 बन के निकलता, मतलब -53, और -1 की पावर अगर इवन होती तो वो प्लस बन के निकलता, मतलब कि +53। सिमेट्रिकल है पूरा, आधे 53 प्लस में जाएंगे, आधे 53 माइनस में जाएंगे, तो नेट रिजल्ट यहां पे और आसान हो गया कि यहां पे कहानी 0 पे आके रुक जाएगी। तो इस वाले का आंसर 76 है, इसका आंसर क्या आया, 0। हर बार ऐसा नहीं होता, कई बार क्या होता है, 4 का पैटर्न बना दिया, 5 3 2 1 5 3 2 1, इस तरह से अप्रोच ऐसी रहती है। समझ गए आप? तो ये क्वेश्चन थोड़े मुश्किल माने जाते हैं, आप सीधे यहां पे कर सकते हो सर। एक और करो जल्दी से। क्या नंबर लें, 2 1 2 1 2 1, इस तरह से करते रहते हैं। लेटेस्ट टेक 200 डिजिट्स। ठीक है, सिमेट्रिसिटी दिख रही है आपको यहाँ पे, तो हम लोग इसको 19 से डिवाइड कर लेते हैं। 100 ढूंढना है आपको, आपको पता है कि 100 ब्रेक करोगे तो 100 पेयर बनेंगे यहाँ पे। सब में आप 100 माइनस 1 करके 100 की जगह 1 रख सकते हैं, तो 1 की पार कुछ भी 1 ही होता है, तो 21 आएगा सिर्फ 100 बार यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको मिला 100, आप दोबारा यहां पर क्या कर सकते हैं बताइए मुझे, आप दोबारा यहाँ पे 100 को 1 रख सकते हैं, तो सिर्फ 21 आंसर बचेगा।
अगर आपको पूरा मल्टीप्लाई करना है इसको 2100 इस तरह से, ठीक है, तो भी आप कैसे लिखोगे, यहां पे 1 रख दिया तो 21, मतलब जैसे भी आपको चीजों को इमेजिन करना है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे अगर आपका बनता है 2136 मान लो, तो आप लिखते हैं 2100 प्लस 36, यहां पे लिखते 1 तो 21 बचता सिर्फ, प्लस 36, तो आप उसको ऐड कर, तो ये गायब करके आप इन दोनों को ऐड कर देते, आंसर बन जाता। समझे फ्रेंड्स क्या खेल हो रहा है यहाँ पे? इसका आंसर तो 21 आ गया। एक सेकेंड, हाँ क्लियर है, इसका आंसर 21 आ गया। एक एक थोड़ा चेंज करूं, मैं चेंज करूं इसमें थोड़ा सा, 150 डिजिट करके देख लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा बेटर हो जाएगा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 21 के 75 पेयर बनेंगे, सब इंटू 1 ही होंगे, तो ये आ गया। अब ध्यान से देखना, आप 75, हम 100 दोबारा हेल्प ले सकते हैं उसकी, बस सही समझाने का पर्पज है मेरा, बहुत सिंपल चीज है। 75 और 2 से कितना हो जाएगा 150, तो 1575, कुछ गलती तो नहीं कर दी, सही लग रहा है 1575। आपने लिखा 1575, इसको लिखो आप 1500 प्लस 75, 1500 में 100 की जगह दोबारा 1 लिखो, सिर्फ 15 बचेगा, उसको 75 में ऐड करो, आपका आंसर 90 आ गया। तो 100 की हेल्प लेना बंद मत करिए, पहले स्टेप में आप टिल दी आंसर उसकी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर थ्योरम और उसके पैटर्न्स कुछ क्लियर हुए होंगे, ये वाला पैटर्न भी, एंड ऑब्वियसली ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है ही आपका। अब अगली वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे विल्सन्स मेथड और फॉर्मेट टिल थ्योरम, फिर एक्स की पावर एन प्लस वाई टू प्लस वाई की पावर एन वाला फॉर्मेट देखेंगे, फिर वी रेडी फॉर द क्वेश्चन। वैसे क्वेश्चन तो अभी भी कर रहे हैं, पर कुछ एग्जाम में क्वेश्चन और करेंगे और कहानी बन जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई थिंक अब धीरे धीरे रिमाइंडर समझ में आ रहा होगा। अपने आप में हर चीज़ काफ़ी ज़रूरी है और आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अगर वीडियो समझ में आ रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो वीडियो लाइक कर दो, कमेंट जरूर करिएगा, और आपके ऑनेस्ट फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में फॉर्मेट टिल थ्योरम और विल्सन थ्योरम आपके सामने आएगा। ठीक है।